मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल एक काफ़ी हिस्टोरिकल राइवलरी है अगर हम प्रीमियर लीग टाइटल रेस की टर्म्स में बात करें तो, क्योंकि लेट 90s और अर्ली 2000s का जो समय था वो इन्हीं दो टीमों ने डोमिनेट किया था प्रीमियर लीग की। अगर हम बात करें टाइटल रेस इन्हीं दो टीमों में होती थी बिफोर चेल्सी केम इनटू द पिक्चर। तो ये किस्सा है 24 अक्टूबर 2004 का, जब आर्सेनल अपने एक अनबीटन रन से आ रही थी। 49 गेम्स की उनकी स्ट्रीक थी अनबीटन, और पिछले साल वो इनविंसिबल्स बन के टाइटल भी जीते थे। एक भी मैच नहीं आ रहे थे पूरे सीजन में। तो ओल्ड ट्रैफर्ड में ये मैच हो रहा है और वो मैच भी काफ़ी हाई ऑक्टेन होता है। कुछ कंट्रोवर्सी होती है रेफरी डिसीजंस को लेके, जैसे कल के मैच में भी हुई। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल का ये अनबीटन रन एंड कर देती है 2-0 के स्कोर से ये मैच जीत के। मैच के बाद टनल में दोनों टीमों में लड़ाई झगड़ा होता है। सर एलेक्स फर्ग्यूसन की तरफ एक पिज़्ज़ा की स्लाइस थ्रो की जाती है एंड अलेजिडली इट वाज सेस्क फैब्रिगास जिन्होंने वो पिज़्ज़ा की स्लाइस फेंकी थी, और काफ़ी सालों बाद फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ 2004 में जब वो इंसिडेंट हुआ तो मैंने ही वो उस ब्रॉल में पिज़्ज़ा का जो स्लाइस है सर एलेक्स फर्ग्यूसन पे फेंका था। तो ये जो किस्सा है और ये जो मैच है इसको कहा जाता है बैटल ऑफ वुफे या पिज़्ज़ा गेट जैसा कहा जाता है। तो कुछ जो कल का मैच था इसी तरीके की एक वाइब दे रहा था कि एक अनबीटन टीम आर्सेनल की एक काफ़ी अच्छी टीम, मतलब ऑब्वियसली वो दोनों टीम्स को कंपेयर करना सही नहीं है आपस में, बट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा कुछ वैसा लग रहा था अगर मैं सिर्फ इस सीज़न के रेफरेंस में बात करूँ तो, कि एक अनबीटन टीम आ रही है एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसने रिसेंटली अपना फॉर्म जो है वो हासिल किया है। ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हो रहा है, दोनों टीमों के लिए मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो उस हिसाब से ये जो मैच है उसने कुछ जो है यादें ताज़ा ज़रूर करी हैं उस राइवलरी की। जैसे अगर जो फुटबॉल फैंस हैं जो कुछ 20 साल से फुटबॉल देख रहे हैं, अगर उनको याद हो इस राइवलरी के बारे में तो कितनी बेहतरीन हुआ करती थी ये राइवलरी, तो कल इस मैच ने ना उस राइवलरी के शेड्स को फिर से उजागर किया है। और ये एक बात तो फैक्ट है कि पिछले 5-6 सालों में दोनों ही क्लब्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म तो किया नहीं है लीग में। टाइटल रेस तो छोड़िए, चैंपियंस लीग स्पॉट्स के लिए जो एक लड़ाई है वो काफ़ी मुश्किल हो गई थी दोनों क्लब्स के लिए जब से लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का राइज हुआ है प्रीमियर लीग टाइटल रेस में। सो द प्रीमियर लीग नीड्स अ स्ट्रॉन्ग आर्सेनल एंड अ स्ट्रॉन्ग मैनचेस्टर यूनाइटेड। प्रीमियर लीग नीड्स टू रीइग्नाइट दिस राइवलरी, और कल शायद उस चीज की शुरुआत हो गई है। अगर मैं एक आर्सेनल फैन हूं और मैं कल का मैच देखता हूं तो मैं ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं हूंगा। आई थिंक आर्सेनल फैंस को ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट आर्सेनल स्टक टू देयर प्लान, दे प्लेड रियली गुड फुटबॉल। ऑब्वियसली क्लियर कट चांसेस एक दो ही मिले थे, एक दे वुड हैव बीन हार्ड डन बाय, वो जो मार्टिनेली का गोल जो है डिसअलाउ हुआ था। लेकिन जब रिप्ले देखा तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि एरिक्सन पे फाउल किया है ओडेगार्ड ने। आपकी इस पे क्या राय है मुझे पता नहीं, बट मैंने देखा है कि वो डिसीजंस दिए जाते हैं और ऐसी सिचुएशंस में अक्सर जो है रेफरी इजीली दे देते हैं फाउल। तो मेरे हिसाब से तो वो अगर देखें आप सही डिसीजन था, लेकिन अगेन ये होता है ना, आप स्लो मोशन में बार बार देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा यार ये फाउल है कि नहीं है, इस एंगल से तो फाउल लग रहा है, उस एंगल से तो फाउल नहीं लग रहा। लेकिन रियल टाइम में जब मैंने देखा था तो मुझे वो फाउल लगा था। रिप्ले में भी मुझे लगा कि देयर वाज इनफ कांटेक्ट कि जिससे वो फाउल दिया जा सके। आई एग्री इट वाज वेरी सॉफ्ट जिस तरीके से एरिक्सन गिर गए। ओडेगार्ड ने कांटेक्ट तो किया था, बॉल पे भी नहीं था कांटेक्ट, तो उस हिसाब से तो फाउल था, थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन मेरे हिसाब से इट वाज अ फाउल। और वही ये 50-50 डिसीजन है, तो फॉर और अगेंस्ट दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, तो दैट्स दैट, तो वो वाली बात है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर, जिस तरीके से प्रेशर को एब्जॉर्व किया है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्लेयर्स इतने टाइम से नहीं शो अप कर रहे थे बड़े मैचेस में, इतने समय से गायब थे, वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे हैं। अब ये या तो मैनेजर का मोटिवेशन है, जिस तरीके से मैनेजर इस टीम को सेटअप कर रहे हैं वो है, नई साइनिंग्स उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही, और नई साइनिंग्स के अराइवल से जो ऑलरेडी प्लेयर्स थे टीम में उनमें किस तरीके की एक नई विगर आ गई है, एक नया एंथुजियाज्म आ गया, वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। ब्रूनो और रैशफोर्ड की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे, जिस तरीके की एक रूथलेसनेस रैशफोर्ड दिखा रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस से, और वो पूरा जो फेथ है रीपे कर रहे हैं एरिक टेन हाग को कि भाई तुमको जो है मैंने नंबर 9 की वो पोजीशन दी है, तुमको मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर स्टार्ट करा रहा हूँ, आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ दिस जनरेशन, तो तुम पे वो ओनस है, तुम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जबरदस्त स्क्रूटनी में आऊंगा, मेरी छोड़ो, तुम्हारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर तुम रोनाल्डो के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो। बट रैशफोर्ड इज ग्रैबिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाय बोथ हैंड्स। और कल के मैच में भी आप देखिए जिस तरीके से रैशफोर्ड ने दूसरा गोल फिनिश किया है,
एकदम काबिल तारीफ है वो। और यही चीज़ें हैं जो मैच में डिफरेंस क्रिएट करती हैं, क्योंकि आर्सेनल का गेम इतना ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है और आर्सेनल को अभी तक आदत नहीं थी इस सीजन में गेम को चेस करने की, बिकॉज दे वर सो ऑन द फ्रंट फुट ऑल द टाइम कि वो फ्लैम्बॉयंस अफोर्ड कर सकते हैं। टीम्स ने उनको काउंटर पे हिट किया है। जो पिछले आप मैचेस देखेंगे 5 आर्सेनल के, उसमें कुछ मौके हुए हैं, स्पेशली दैट फर्स्ट गेम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। वहां पे मौके थे क्रिस्टल पैलेस के पास, दे हैड अपॉर्चुनिटीज टू हिट आर्सेनल ऑन द काउंटर अटैक। वो मैंने उसका जिक्र भी किया था कहीं ना कहीं बीच में कि ये एक दिक्कत है आर्सेनल के साथ, जो कभी कभी वो ओवरडू कर देते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं पीछे। तो कल उसका फायदा उठाया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और ब्रूनो के विजन के तो क्या ही कहने। आप सेकंड और थर्ड गोल दोनों में देख लीजिए, ब्रूनो के पास बॉल है एंड ही पिक्स द परफेक्ट मोमेंट बोथ द टाइम। यहां पर अगर एक टच ज्यादा ले लेते हैं ब्रूनो, या एक भी बार या बॉल को हल्का सा भी आगे ड्राइव कर लेते हैं टू असेस हिज ऑप्शंस, उतनी देर में अपॉर्चुनिटी इज गॉन, मौका चला गया है। लेकिन ही फाइंड्स द परफेक्ट मोमेंट टू रिलीज द बॉल, बिल्कुल मतलब सुई में धागा डाल दिया है, और रैशफोर्ड को एक बहुत ही बढ़िया 1-on-1 अपॉर्चुनिटी मिल गई है। रैशफोर्ड का भी जो रन है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने टाइम किया है। और जब आर्सेनल एक गोल से पीछे हो गई और इतने सारे लोग उन्होंने कमिट किए हुए हैं आगे, तो फिर से ब्रूनो को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू फाइंड एरिक्सन इन अ लॉट ऑफ स्पेस, और एरिक्सन बीइंग सो अनसेल्फिश रैशफोर्ड को ले ऑफ कर देता है एंड ही फिनिशेस टू स्कोर द थर्ड गोल वेरी इजीली। और क्रिश्चियन एरिक्सन आई थिंक हैज बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। वो जो एक स्पार्क चाहिए था यूनाइटेड को क्रिएटिवली मिडफील्ड में, वो लेके आते हैं। तो जहाँ पे मैंने ब्रूनो और रैशफोर्ड की तारीफ करी है, वहाँ मैं एरिक्सन की भी तारीफ करूंगा कि आई थिंक ही हैज़ बीन अ ब्रिलियंट साइनिंग। फ्री ट्रांसफर हुआ है, एरिक टेन हाग की साइनिंग लगती है एरिक्सन बिल्कुल। और जिस तरीके से मिडफील्ड को डिक्टेट करते हैं, अपने प्रेजेंट शो करते हैं, बॉल को ड्राइव करते हैं, जहाँ पर उनको स्पेसेस मिलती हैं वहाँ पे अपने आप को फाइंड करते हैं, और ब्रूनो का काम बहुत आसान कर रहे हैं। ब्रूनो को एक इसी तरीके का मिडफील्डर चाहिए था साथ में, जो उनकी प्ले मेकिंग को कॉम्प्लीमेंट करे, और एरिक्सन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो दिख रहा है कि एरिक टेन हाग क्या करना चाह रहे हैं। एंटनी का एक बहुत ही अच्छा डेब्यू, तो अगेन वो एक इम्पेटस लेके आ रहे हैं। वो राइट हैंड साइड पे एक ब्राजीलियन फ्लेयर हमको देखने को मिल रहा है, और बहुत क्वालिटी लाइनअप है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ्रंट लाइन। स्पेशली जेडन सैंचो, आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट गोल में रैशफोर्ड को फाइंड किया, रैशफोर्ड अनसेल्फिशली लेज इट ऑफ, और फिर से 2 गोल्स और 1 असिस्ट रैशफोर्ड का इस गेम में। तो रैशफोर्ड भी अपने आप को इंपोज कर रहे हैं धीरे धीरे इस टीम में, एंड ही इज मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्शियल एंड रोनाल्डो टू मेक अ कमबैक इनटू दिस टीम। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बहुत लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं एरिक टेन हाग को कि यार रोनाल्डो को क्यों नहीं खिला रहे, लेकिन रैशफोर्ड जिस फॉर्म में है और अब 4 बैक टू बैक विंस के साथ, क्या आप कुछ ऐसा चेंज करना चाहेंगे इस टीम में जो अभी तक वर्क किया आपके लिए? क्यों आप चेंज करना चाहेंगे? वाई डू यू फिक्स समथिंग व्हेन इट इज नॉट ब्रोकन? वही वाली चीज है। तो आई थिंक एक बार कैसेमीरो भी आ जाएंगे ना इस टीम में। अभी तो कैसेमीरो की भाई इंट्रोडक्शन नहीं हुई अच्छे से, अभी तो मैकटोमने का गेम अचानक से बढ़िया हो गया। मुझे तो लगता है कि कैसेमीरो को लाया गया सिर्फ मैकटोमने को मोटिवेट करने के लिए कि भाई तुम नहीं खेलोगे तो ये भाई वर्ल्ड क्लास एक हमने डिफेंसिव मिडफील्डर साइन कर लिया है, जिसको बड़े बड़े मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है, जो हाईएस्ट लेवल पे खेल रहा है पिछले 8-9 सालों से। तो सुधार लो भैया तुम्हारा गेम, नहीं तो तुमसे भी बेहतर प्लेयर, बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास बेंच पे। तो भाई सुधर जाओ मैकटोमने, वरना कासेमीरो आ जाएगा। मैकटोमने की इंटेंसिटी और गेम रीडिंग भाई बहुत ही बढ़िया, कतई जर्मन सुप्लेक्स लग रहे हैं गैब्रियल हेसुस को, और भाई काफी मतलब मजा आ रहा है मैकटोमने की इंटेंसिटी देख के। लेकिन ऑब्वियसली कैसेमीरो विल बी एन ह्यूज अपग्रेड, और ये एक चीज बहुत अच्छी हो गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि व्हेन यू हैव क्वालिटी ऑप्शंस इन द प्लेइंग 11 एंड ऑन द बेंच, तो प्लेयर्स हु हैव बीन टू कंफर्टेबल फॉर टू लॉन्ग, अब उनको समझ आ गया है कि भाई अगर हम अपना ए गेम नहीं दिखाएंगे तो हमारे से बेहतर प्लेयर अवेलेबल है, और हमको बेंच करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे मैनेजर। तो ये चीज है। बट आई थिंक आर्सेनल को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज दे प्लेड रियली वेल, दे हैड रियली गुड चांसेस। डेविड de Gea के 1-2 बहुत अच्छे सेव भी थे। तो आर्सेनल आई डोंट थिंक शुड बी ब्लेमिंग देमसेल्व्स फॉर अ बैड परफॉर्मेंस। आई डोंट थिंक आर्सेनल प्लेड बैड, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर दैट गुड। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रेशर सोक किया, टुक देयर चांसेस, आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटीज एंड कैपिटलाइज किया उस पर, एंड दैट इज व्हाट दिस राइवलरी इज अबाउट, एंड दैट इज व्हाट इट ब्रॉट बैक टू मी। वो जो पुराने टाइम की आर्सेनल यूनाइटेड राइवलरी होती थी, उस तरीके का मैच देखने को मिला कि नॉट नेसेसरीली द बेस्ट टीम, जो बेस्ट टीम इन टर्म्स ऑफ जो फॉर्म वो लेके आ रही है वो जीतेगी, बट द टीम हु विल कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड हु विल हैव अ बेटर गेम प्लान will win. So I think kudos to Arsenal also for a wonderful performance, but full credit goes to Manchester United, and congratulations to all the Manchester United fans on the brilliant victory. और
बहुत ही क्रेजी स्टार्ट रहा है इस सीजन का। मुझे नहीं लगता कि सीजन की शुरुआत में किसी ने भी ये सोचा होगा कि 5 मैचेस के बाद कुछ इस तरीके की टेबल दिख रही होगी। तो अभी अगर हम बात करें तो सिटी और स्पर्स, जो कि अगला ही मैच है वीकेंड पे, मतलब नेक्स्ट वीकेंड पे अब सिटी स्पर्स होने वाला है। सिर्फ यही 2 टीमें बची हैं जो अनबीटन है इस समय लीग में, बाकी तो हर टीम मिनिमम 1 मैच तो हार चुकी है। तो काफ़ी यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप ऊंच नीच उतार चढ़ाव होगी अगर हम टॉप 5 टॉप 6 की बात करें, लेकिन जो शुरुआत है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही क्रेजी रही है इस प्रीमियर लीग सीजन की। तो गाइज आप मुझे बताएं हु वाज योर मैन ऑफ द मैच यस्टरडे। बाकी एक मैन ऑफ द मैच चुनना तो बड़ा मुश्किल है, बट आई वुड लाइक टू गिव इट टू क्रिस्टियन एरिक्सन, क्योंकि मेरे हिसाब से क्रिस्टियन एरिक्सन हैड दैट इन्फ्लुएंस एंड ही वाज दैट ग्लू जिसने मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन को और इवन हेल्ड इन सम डिफेंसिव ट्रांजिशंस टू हेल्प मैनचेस्टर यूनाइटेड एब्जॉर्ब दैट प्रेशर। दैट्स व्हाई ही इज माय मैन ऑफ द मैच। बट आप मुझे बताएं हु वाज योर मैन ऑफ द मैच, हु वाज द प्लेयर विच इंप्रेस्ड यू द मोस्ट। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।